हेलो फ्रेंड्स, मैं विराज भास्कर स्वागत करता हूं द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। इसके पीछे के वीडियो को आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे जाके देखे होंगे, तो वो फ्री वीडियोस है और वो इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का। मैंने उस सिलेबस के दौरान जिक्र किया था कि क्या क्या आपको इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के अंदर यूनिट 7 जो आपके लिए बनाए गए हैं, तो यूनिट 7 में आपको कौन से यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं यूनिट नंबर 1 से पूरे एक सीरियल वे में आपको नोट्स, डीपीपी और वीडियोस के साथ सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो यूनिट नंबर 1 हेडिंग करेंगे और यूनिट नंबर 1 के अंदर में आपको सबसे शुरुआत के टॉपिक में पढ़ने हैं मल्टी वाइब्रेटर। मैं मल्टी वाइब्रेटर आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा और इस मल्टी वाइब्रेटर को बताने से पहले और आपको क्या जानने की जरूरत है उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आप लोग यूनिट नंबर 1 की शुरुआत इस लेक्चर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी वाइब्रेटर का एक बेस बनाएगा और इस बेस के तहत हम मल्टी वाइब्रेटर जो पूरा का पूरा पढ़ना है आपको वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आज से आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। तो आप इस वीडियो लेक्चर के साथ जो नोट्स आपको मिलता है उसको भी मेंशन करें और 1 से 2 बार इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के सबसे फर्स्ट यूनिट नंबर 1 में जो भी आपको पढ़ना है मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर की तरफ मूव करते हैं। तो मल्टी वाइब्रेटर में सबसे पहले देखेंगे क्या है ये मल्टी वाइब्रेटर, क्या करता है मल्टी वाइब्रेटर, इसका मतलब क्या होता है और इसके अंदर हमें क्या जानना है। तो आइए मल्टी वाइब्रेटर की शुरुआत हम करते हैं। तो मल्टी वाइब्रेटर में सबसे पहले मल्टी वाइब्रेटर 2 वर्ड से मिलकर बना, एक इसमें है मल्टी और दूसरा है वाइब्रेटर, नहीं, और दोनों का मतलब क्या है। तो आपको यहां पे बताया गया, यहां पे लिखा गया कि मल्टी स्टैंड फॉर, बोलता मल्टी टैलेंटेड है, नहीं, तो याद करने का तरीका है आपको। मल्टी टैलेंटेड मतलब सब उसके अंदर में क्वालिटी है कि वो हर एक काम को बेहतरीन ढंग से कर सकता है। मल्टी का मतलब होता है मेनी और वाइब्रेशन का मतलब होता है, वाइब्रेटर का मतलब होता है ऑक्सीलेशन। आप ऑक्सीलेटर 4 सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे और आपको बता दें कि 6 सेमेस्टर में आपको ऑक्सीलेटर दिया हुआ नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के अंदर, लेकिन कभी कभी सवाल और में पूछता है ऑक्सीलेटर से। इसलिए चूंकि आप 4th में पढ़ चुके हो, तो 6 सेमेस्टर एक ऐसा सेमेस्टर होता है जिसमें वो उसको पता होता है कि ये पीछे के 5 सेमेस्टर पढ़ के आ गया है, इसलिए वो क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है जो कि आप पढ़ चुके हो। एडवांस कम्युनिकेशन की जरा सा बात करते हैं तो आपको बताते चले कि एडवांस कम्युनिकेशन में वो पीछे के 4 सेमेस्टर के जो बेसिक कम्युनिकेशन है और 6 सेमेस्टर के माइक्रोवेव है उससे सवाल पूछता है। और मैं अगर डिजिटल 2 की बात कर रहा हूं तो आपको डिजिटल 1 का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है और डिजिटल 1 से भी सवाल पूछ देता है और आप ना तो उस पर कोई क्लेम कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप तो 4 सेमेस्टर पढ़ के आए हो 6 सेमेस्टर में। तो ये चीजें हैं और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो आइए, मल्टी मतलब मेनी और वाइब्रेटर का मतलब ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं ऑक्सीलेटर के अंदर, फिर भी हमको हमारा जो आउटपुट मिलता है वो हमारे पास 2 तरह से मिलता है। एक मिलता है मेरे पास डैम्प्ड और दूसरा मिलता है क्या, अनडैम्प्ड। हमारे पास कितने आउटपुट मिलते हैं, कितने तरह के, 2। तो वाइब्रेशन का मतलब ऑक्सीलेशन होता है और मल्टी का मतलब मेनी ऑक्सीलेशन, ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर का मतलब। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो मल्टी वाइब्रेटर आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मल्टी वाइब्रेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और हैविंग 1 to no स्टेबल स्टेट ऑफ ऑपरेशन। देखिए, मल्टी वाइब्रेटर का जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसमें स्टेबल स्टेट की बात करें तो इसमें 2 स्टेबल स्टेट हो सकता है, एक स्टेबल स्टेट हो सकता है या कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं हो सकता है। हम लोग आगे थोड़ा सा आगे इंतजार कीजिए तो बताएंगे आपको। जो मल्टी वाइब्रेटर का टाइप्स लिखा गया
उसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें 9 स्टेबल स्टेट है, इसमें 1 स्टेबल स्टेट है, इसमें 2 स्टेबल स्टेट है। तो कहता है कि मल्टी वाइब्रेटर आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मल्टी वाइब्रेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है हैविंग 1, 2 और 9 स्टेबल स्टेट ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि वो 2 स्टेबल स्टेट भी रख सकता है, 1 स्टेबल स्टेट भी उसके अंदर है, या कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। तो ये 3 कंडीशन मल्टी वाइब्रेटर को डिफाइन कर सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए इस स्टेबल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम टाइप्स पे थोड़ा सा जाते हैं तो मल्टी वाइब्रेटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मल्टी वाइब्रेटर को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया? तो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। और आपको बताते चले इस बेसिक कॉन्सेप्ट से पर सेमेस्टर, मतलब हर बार 6 सेमेस्टर में 2 सवाल पूछा है सिर्फ इस बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये वीडियो लेक्चर आपको 2 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 मार्क्स आपको जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव का। देखिएगा, आप मिला के देखिएगा, मैं बताऊंगा कहां से क्वेश्चन बन रहा है। मल्टी वाइब्रेटर को 3 टाइप से एक्सप्लेन किया गया, इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया। और आपको बता दें प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, चाहे वो 4th का सवाल हो या 6th का सवाल हो, दोनों सेमेस्टर में। क्यों? क्योंकि मल्टी वाइब्रेटर जो पढ़ना है वो 4th में भी पढ़ना है और 6th में भी पढ़ना है। क्योंकि आप 4th पढ़ के आओ ट्रांजिस्टर बेस्ड, यहां भी पढ़ना है। और सबसे पहला सवाल 6th सेमेस्टर में पूछा था प्रीवियस ईयर में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, तो कितने टाइप्स बोलेंगे? 3 टाइप्स हैं मल्टी वाइब्रेटर्स के। पहला ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, कौन सा? ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दूसरा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और थर्ड आपके पास है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये 3 तरह के मल्टी वाइब्रेटर हैं। पहला सवाल जो मैंने बोला है उसको दिमाग में सेट करना है। यहीं से 2 सवाल हमेशा पूछा है प्रीवियस ईयर, उठा के आप देखिए। तो पहला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, तो आप रट जाओ 3 टाइप का मल्टी वाइब्रेटर है। उसमें ऑप्शन होगा अगर 1 2 3 4 तो 3 को क्लिक कर देना दोस्त। 3 टाइप के मल्टी वाइब्रेटर नाम आ जाए तो ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहां तक उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल। थोड़ा बात करते हैं इस पे और सवाल की दुनिया में आपको लेके चलेंगे। बताइए यूनिट 1 स्टार्ट किए, आपको दिखाएंगे सवाल कहां से पूछ रहा है, क्वेश्चन कहां से सेमेस्टर का आ रहा है। मजा बहुत आने वाला है, आप सिर्फ पढ़ते रहिए। सवाल यहां से पूछता है क्या, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को और किन नामों से जाना जाता है? मतलब कि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज आल्सो नोन एज। इसके बाद दूसरा सवाल यहीं से पूछता है कि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर कितने स्टेबल स्टेट होते हैं? ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर कितने स्टेबल स्टेट होते हैं? क्या ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर उसके सर्किट में ट्रिगरिंग पल्स की जरूरत होती है? ये 3 सवाल काफी इंपॉर्टेंट आपको बताते चले। अगर आपके पास सवाल होगा और प्रीवियस ईयर का सवाल होगा तो काफी मजा आने वाला है। शुरुआत करते हैं स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज आल्सो नोन एज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। और आपको बताएं 2020 का सवाल है, प्रीवियस ईयर के 2020 का 4 मार्क का सवाल आपको हम डील करते चलेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ वाई ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। क्यों बोलते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर? तो क्यों बोलेंगे, हम इसको डील करेंगे जब ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, इस वीडियो लेक्चर के बाद जो वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें आपको बताएंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील करवाएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आएंगे ना, काफी मजा आएगा लिखने में। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के नाम से। कसम खाओ और याद कर लो, कसम खा के याद कर लीजिए कि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज आल्सो नोन एज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। यह सवाल पूछा हुआ है दोस्त, आपके सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है। तो ए स्टेबल को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कि ए स्टेबल के अंदर
ई स्टेबल के अंदर कितने स्टेबल स्टेट होते हैं? तो ई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर 9 स्टेबल स्टेट होते हैं। 9 स्टेबल स्टेट होते हैं। इसका मतलब अगर 9 नहीं दे रहा है और 0 1 2 3 दे दिया तो इसका आंसर 0 होगा। इसका मतलब ई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर कितने स्टेबल स्टेट होते हैं? 0 या 9। ई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर 0 या 9 स्टेबल स्टेट होते हैं। अगर हम ट्रिगरिंग पल्स की बात करें, ई स्टेबल के अंदर, ई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर कितने ट्रिगरिंग पल्स दिए जाते हैं? तो 0। इसमें कोई ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ट्रिगरिंग के लिए कोई भी पल्सेस ई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर अप्लाई नहीं किया जाता है। इसके बाद हम लोग मोनो स्टेबल की तरफ बढ़ते हैं। ई स्टेबल के बाद मोनो स्टेबल की तरफ बढ़ें तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो नोन एज वन शॉट, ONE1SHOT, शॉट, वन शॉट के नाम से जाना जाता है। वन शॉट के नाम से जाना जाता है मोनो स्टेबल को। पूछा हुआ सवाल, प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्त। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो नोन एज वन शॉट, वन शॉट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर स्टेबल स्टेट की नंबर कितना है, तो वह है 1, वह है 1, वह है कितना? 1। तो ये वाला वन स्टेबल स्टेट मोनो स्टेबल के अंदर है। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर 1 स्टेबल स्टेट है। और अगर हम बात करें कि इसमें ट्रिगरिंग पल्स की, इसमें बात करें ट्रिगरिंग पल्स की, तो हाँ दोस्त, 1 ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई किया जाता है मोनो स्टेबल के केस में। किन्हीं को लग रहा है कि सर दिख नहीं रहा है कि कहां ट्रिगरिंग पल्स दे रहे हैं, तो इंतजार कीजिए। इंतजार का मजा कुछ और होता है। मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूं। तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जब हम आपको डील करेंगे, पूरा सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, आपको सिर्फ सर्किट देखना है और देखते ही आप बता दीजिएगा। जब आप स्विच पढ़े हुए रहिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी जस्ट, तो आप तुरंत देख के बता दीजिएगा अरे ये मोनो स्टेबल ऐसे होगा और इसमें ट्रिगरिंग पल्स यहां अप्लाई किया जा रहा है। तो आप इंतजार थोड़ा सा कर लीजिए। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को वन शॉट के नाम से जाना जाता है। इसको मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में स्टेबल स्टेट, नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट 1 होता है। और ट्रिगरिंग पल्स की बात करें, ट्रिगरिंग पल्स की बात करें तो वह 1 होता है। ट्रिगरिंग पल्स की बात करें तो वह 1 होता है। आइए बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करते हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करते हैं तो इसके सर्किट को हम लोग देखते हैं तो फ्लिप फ्लॉप की तरह से, फ्लिप फ्लॉप की तरफ देखते हैं। अब देखिए, आप लोग 4th सेमेस्टर में जब होंगे तो फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर पढ़ाया जा रहा होगा। और जो लोग नहीं पढ़े हैं वे फिर से जाके एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को उसके सर्किट को फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। और चूंकि फ्लिप फ्लॉप के अंदर में स्टोरेज के लिए लैच, उसको लैच बोलते हैं और यह मेमोरी की तरह बिहेव करता है। कौन? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या करता है? मेमोरी की, मतलब स्टोरेज। जैसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी की तरह वो बिहेव करता है। तो आपको पूछा था कि मेमोरी की तरह कौन मल्टी वाइब्रेटर मतलब उसको हम कर सकते हैं, तो वो होता है कौन? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कौन होता है? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगर हम लोग इसमें स्टेबल स्टेट की बात करें तो स्टेबल स्टेट की बात करें तो कितना होगा? 2। और ट्रिगरिंग की बात करते हैं, ट्रिगरिंग पल्स की, तो इसमें हम लोग दोनों ट्रांजिस्टर जो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर लगाएंगे उसमें दोनों पे एक एक ट्रिगरिंग पल्स क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। कितना करेंगे? एक एक। तो इसके सर्किट को फ्लिप फ्लॉप, लैच और मेमोरी, ठीक है। तो ये तीनों सवाल पूछ सकता है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट और इसके बाद क्या करेंगे? ट्रिगरिंग पल्स की बात किए बाई स्टेबल के केस में। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि 3 तरह से मल्टी वाइब्रेटर को डिफाइन किया गया: ई स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल। ई स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल। अब आगे, चूंकि ये जो चीज है मल्टी वाइब्रेटर का केस आपके पास आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे उसके बारे में सीख रहे हैं। तो कहता है यहां कि द ट्रांजिस्टर आर यूज्ड फॉर मल्टी वाइब्रेटर सर्किट ऑपरेट एज अ स्विच। देखिए, जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है वे स्विचिंग पर्पस से यूज किया जाता है, ठीक है। वो ऑपरेट करता है स्विच की तरह।
हम आपको बस तुरंत बताने वाले हैं कि जो ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है वो दो तरह का है। फर्स्ट में एम्पलीफिकेशन के लिए और दूसरा स्विचिंग पर्पस के लिए। जो उसका रीजन है, उस किन रीजन में वो स्विच की तरह बिहेव करेगा, कैसे एम्पलीफिकेशन करेगा, तो उस रीजन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो कहता है द ट्रांजिस्टर आर यूज्ड मल्टी वाइब्रेटर सर्किट ऑपरेट एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के अंदर यूज किया गया है वो ऑपरेट करता है स्विच की तरह। वो ऑपरेट करता है स्विच की तरह। कौन? मल्टी वाइब्रेटर में जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। कौन? जो मल्टी वाइब्रेटर में ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। That is, ट्रांजिस्टर आर बाइस्ड टू ऑपरेट आइदर इन सेचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। इसका मतलब ट्रांजिस्टर का जो बायसिंग है, ट्रांजिस्टर का जो बायसिंग यहां पे किया गया है वो ऑपरेट करेगा आइदर सेचुरेशन रीजन में या आइदर कट ऑफ रीजन में। ये दोनों रीजन में से किसी एक रीजन में ऑपरेट करेगा। तो वो जो रीजन में ऑपरेट करेगा वो स्विच की तरह रीजन ऑपरेट करता है। कैसे करेगा और किस रीजन में स्विच ऑफ होगा ऑन होगा इस पे भी हम लोग बात करेंगे। पर यहां बार बार स्विच की बात आ रही है कि जो ट्रांजिस्टर आर यूज्ड फॉर मल्टी वाइब्रेटर सर्किट ऑपरेट एज अ स्विच, मतलब मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के अंदर में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो स्विच की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। बार बार एक स्विच का बात आ रहा है तो आप लोगों को ले चलते हैं स्विच की दुनिया में। आइए स्विच की दुनिया में चलते हैं तो थोड़ा सा स्विच के बारे में जानते हैं। स्विच आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी भी एक बोर्ड की बात करते हैं जो कंस्ट्रक्ट किया गया, इसमें इंटरनल कनेक्शन दिया गया है और ये स्विच है, तो दो तरह से ऑपरेट होगा। चाहे तो ये ऑन होगा और चाहे तो ये ऑफ होगा। चाहे यह ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अगर हम लोग डिजिटल की बात करते हैं तो ऑन के केस में मतलब वो बल्ब क्या हो रहा होगा, ग्लो हो रहा होगा। और जब बल्ब ग्लो हो रहा है मतलब डिजिटल के केस में वहां 1 होगा। ठीक है। और अगर 1 हो रहा है इसका मतलब इस शॉर्ट सर्किट होगा। क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो उसका रेसिस्टेंस होगा आइडियली क्या होगा? आइडियली वहां का रेसिस्टेंस 0 होगा। पर प्रैक्टिकली की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो होगा वहां का रेसिस्टेंस, पर आइडियली वहां रेसिस्टेंस 0 होगा, इसलिए मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। हम लोग बात करेंगे दोनों रीजन पे। अगर हम लोग बात करें ऑफ की तो ऑफ डिजिटल के केस में क्या होगा? 0 होगा। और 0 का केस बताते हैं, इसका मतलब ओपन सर्किट की बात कर रहा है। और ओपन सर्किट के केस में आइडियली वहां पे जो रेसिस्टेंस प्रीफर होगा, रेसिस्टेंस प्रीफर होगा वो इनफाइनाइट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ मतलब कि आइडियली वहां पे इनफाइनाइट होगा। ठीक है। अब प्रैक्टिकली के केस में दोनों में डिफर करता है, लेकिन आइडियली हम मान के चल रहे हैं तो इस केस में ऑन में 0 होगा, रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और ऑफ के केस में इनफाइनाइट होगा। तो स्विच की बात आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जिस रीजन में ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन जा रहा है, तो दो रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। या तो वो सेचुरेशन रीजन में स्विच की तरह बिहेव करेगा या तो कट ऑफ रीजन में स्विच की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किस रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच ऑन की तरह बिहेव करेगा और किस रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ की तरह बिहेव करेगा। तो इन दोनों का जो आंसर है वो आपको आगे के वीडियो में मिलेगा। क्योंकि हम जिस टाइम स्विच को क्लियर करेंगे उस टाइम आपको खुद पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर अगर सेचुरेशन में जा रहा है तो वो ऑन की तरह बिहेव कर रहा है या ऑफ की तरह बिहेव कर रहा है, और जब कट ऑफ में जा रहा है तो वो ऑन की तरह बिहेव कर रहा है या ऑफ की तरह बिहेव कर रहा है। पर मल्टी वाइब्रेटर, इतना इस वीडियो में आप समझिए कि मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है वो स्विच की तरह है। ठीक है। तो यहां से स्विच और ऑन ऑफ का केस आप समझ चुके हैं और रीजन जो है वो भी आप समझ चुके हैं। तो अब ट्रांजिस्टर स्विच की तरह बिहेव कर रहा, तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, इस पे हम लोग बात करते हैं। मतलब कि ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है हम उस पे बात करते हैं। तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोग 4th सेमेस्टर में AEDC पढ़े होंगे उसमें भी ट्रांजिस्टर का काफी एप्लीकेशन देखे होंगे एम्पलीफिकेशन के केस में, और स्विचिंग का केस, चूंकि आप इससे पहले भी आप 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर, लेकिन यहां भी स्विचिंग का केस हम बताते हैं। एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग का केस अलग अलग, मतलब ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है वो दो तरह का एप्लीकेशन है।
फर्स्ट तो एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं और दूसरा स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। सबसे पहले एम्पलीफिकेशन की बात करें और उसके बाद स्विचिंग की, तो ट्रांजिस्टर का जो रीजन है ऑपरेट करने का वो मेनली 3 रीजन पे ऑपरेट करता है। ऐसे 4 रीजन होता है, पर हम 3 रीजन को कंसीडर करके चलते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो सेचुरेशन रीजन, सेकेंड बात करें तो कट ऑफ रीजन, थर्ड होता है एक्टिव रीजन, और देखिए फोर्थ यूज नहीं होता है, पर अगर आपसे कभी कोई पूछ दे तो फोर्थ एक्टिव का उल्टा होता है, जिसको इनवर्स एक्टिव के नाम से जानते हैं, इनवर्स एक्टिव रीजन। ठीक है, फोर्थ को इनवर्स एक्टिव रीजन के नाम से जानते हैं। अगर ट्रांजिस्टर के इस एप्लीकेशन की बात एम्पलीफिकेशन में करें तो एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रहना होगा। किस रीजन में ट्रांजिस्टर को रहना होगा? एक्टिव रीजन में। और 4th सेमेस्टर में आप लोग ढेर सारा चीज पढ़े होंगे एम्पलीफिकेशन में, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, तो हमेशा एक्टिव रीजन में उसको रखते हैं। मतलब जैसा इनपुट सिग्नल हम एम्पलीफिकेशन का केस देख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इनपुट सिग्नल ये दिए और यहां पे कोई एम्पलीफायर लगा हुआ है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर तो होगा। अब एम्पलीफायर लगा तो हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहते क्या है कि मेरा सिग्नल यही मिले पर इसका सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़े, स्ट्रेंथ में इंक्रीजमेंट हो, ये ना कि इसका फेज शिफ्ट कर जाए, तो ये डिस्टॉर्ट कर गया नहीं। तो हम लोग एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाते हैं और फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एम्पलीफिकेशन का बात कर लिए, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन, ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन का, तो इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें हमको सीखना क्या है इस में कि ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग ऑपरेशन है उसके बारे में हमको इस वीडियो में हमको सीखना है। और आने वाले एक और वीडियो जो कि आपको ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, जो सेचुरेशन और कट ऑफ की बात हम यहां पे कर रहे थे, उस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। और उस वीडियो लेक्चर के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और उसके बाद हम लोग चलेंगे जो आपके 3 टाइप्स के पढ़ने मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल की तरफ। पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहां से आपको बताएं कि प्रत्येक प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर में आपको 2 ऑब्जेक्टिव इस बेसिक से पूछा जाता है, और कहां से पूछा जाता है वो हम आपको डील किए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। चलिए स्विचिंग का थोड़ा सा केस समझ लेते हैं। तो स्विचिंग की अगर हम बात करना चाहें तो स्विचिंग 2 रीजन में ऑपरेट हो रहा है। स्विचिंग के अगर ऑपरेशन की बात करें तो 2 रीजन में ऑपरेट हो रहा है स्विचिंग का जो रीजन है वो 2 रीजन। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सेचुरेशन, और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं वो है कट ऑफ। ये 2 रीजन में ऑपरेट करता है ट्रांजिस्टर स्विच की तरह, और दोनों रीजन को काफी इंपॉर्टेंट है समझना इस मल्टी वाइब्रेटर को समझने के लिए। अगर ये दोनों स्विचिंग रीजन जो है सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन, जो ट्रांजिस्टर में स्विच की तरह बिहेव करवाता है, इन दोनों को अगर आप समझ लेते हैं तो मल्टी वाइब्रेटर के इन तीनों टाइप्स को पढ़ना काफी इजी हो जाएगा। तो सेचुरेशन रीजन की अगर हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर में और कट ऑफ रीजन की बात करेंगे ट्रांजिस्टर में, तो इस दोनों रीजन पे वो ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा स्विच की तरह। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नहीं देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का जो सेचुरेशन और एक्टिव पे कैसे स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में है तो वो ऑफ की तरह बिहेव करेगा या ऑन की तरह बिहेव करेगा। अगर कट ऑफ रीजन में है तो वो स्विच ऑफ की तरह बिहेव करेगा या ऑन की तरह बिहेव करेगा। तो आप लोग इतना तक इस वीडियो में जितना चीज बताया गया है उसको क्लियर करके रखें, और इनसे जितने ऑब्जेक्टिव यहां पे बोला गया है, जरूरी नहीं कि आपको सारा कुछ मतलब कि डीपीपी के थ्रू तो बताया ही जाएगा, पर सारा चीज नोट में अंडरलाइन रहे, इसलिए आप वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जहां जहां पे ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया है उसको पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा। क्योंकि आपके नोट्स में जो ऊपर में जगह खाली या हर एक का एक पेज खाली छोड़ के आप ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिएगा, जिससे कि वो चीजें क्लियर हो जाए पूरा का पूरा। और
इन दोनों के बारे में आप लोग सोच के भी रखिएगा कि सैचुरेशन और कट ऑफ का रीजन जो ट्रांजिस्टर पे ऑपरेट हो रहा है कि ऑन ऑफ का केस, उसको आप लोग इजिली समझ के रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए लेके आएंगे तो उसको या इन दोनों को हम उस वीडियो में क्लियर कर देंगे। चलिए, तो आपको फिर से एक बार बता दें, इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम बोल के बताए हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा और उससे आप प्रीवियस ईयर्स देखिएगा तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।